स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं और हमें इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमें पहला क्वेश्चन दिया है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है और हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे। तो निकालिए समीकरण 1 से समीकरण 1 से तो समीकरण 1 हमें क्या दिया है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दिया है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस एक्स। अब इस y का मान हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस और y के स्थान पे हमें रखना है 14 माइनस एक्स। तो रख दीजिए 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस साइन अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 14 और a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे x है तो x कितना हो जाएगा 2x और यहाँ पे हमारे पास 4 है। इस -14 को हम लोग इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +14 और यहाँ से 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 में 4 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 18। 2x बराबर 18 तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 बटे में 2। तो काट दीजिए 2 1 के 2, 2 9 18। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 9। अब हमारे पास x इज इक्वल टू 9 आ गया है और x बराबर 9 हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे या फिर समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें y का मान पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखते हैं और y का मान प्राप्त करते हैं। लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो x का मान रख दीजिए, x इज इक्वल टू 9 आया है तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 को इस तरफ भेज दीजिए तो 14 माइनस 9 और 14 में से 9 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 5। y की वैल्यू क्या आ गई 5। हमारे पास x की वैल्यू आई है 9 और y की वैल्यू आई है 5। तो लिख लीजिए अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5 है। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। इसके सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड नंबर क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और दूसरा समीकरण में क्या दिया है, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर हमारे पास लिखा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास दूसरा लिखा है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6 है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से समीकरण 1 से हम लोग s का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, लिख लीजिए। समीकरण 1 से s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस टी है, माइनस टी को इस तरफ भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 3 प्लस टी। अब s इज इक्वल टू 3 प्लस 2 समीकरण 2 में रखने पर तो लिख दीजिए यस का मान समीकरण 2 में रखने पर तो s के स्थान पे 3 प्लस टी रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस टी अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पे हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, या फिर हम लोग इसके ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसमें हम लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 ऑफ 3 प्लस टी, क्या हो जाएगा 2 ऑफ 3 प्लस टी अपॉन में 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3t अपॉन में 6 इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 3 6 प्लस 2t हो जाएगा प्लस 3t। देखिए हर बराबर है, तो हम लोग दोनों को एक साथ रख सकते हैं, इज इक्वल टू 6। देखिए यहाँ पे 2t है, यहाँ पे 3t है, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5t, यहाँ पे 6 प्लस 5t अपॉन में 6 इज इक्वल टू 6। यहाँ से यहाँ पे भाग के साथ है, इधर भेज दीजिए, गुणे के साथ हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 6 को यहाँ पे भेजेंगे तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, और 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ से हमारे पास 5t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 प्लस 6 यहाँ से इधर भेज देंगे तो हो जाएगा -6, और 36 में से 6 माइनस कर देंगे हो जाएगा 30। 5t इज इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काट दीजिए, 5 के 5, 5 36, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास t इज इक्वल टू 6 आ चुका है। इस t का मान हम लोग चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दें, या फिर समीकरण नंबर 2 में रख दें, या फिर हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो हमें क्या होगा s का मान पता चल जाएगा। तो लिख दीजिए t का मान समीकरण 1 में रखने पर t का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो s माइनस टी इज इक्वल टू कितना आया है, t इज इक्वल टू 6 आया है, तो हमने t इज इक्वल टू 6 रख दिया, और इज इक्वल टू क्या है 3 है। यहाँ से देखिए s माइनस टी इज इक्वल टू 3, हमने t का वैल्यू 6 रख दिया, इज इक्वल टू 3। तो s यहाँ पे -6 है, -6 को इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा +6, 3 + 6 इज इक्वल टू 9। तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, s इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 9, और t इज इक्वल टू कितना आ गया, t इज इक्वल टू 6। तो लिख लीजिए, अतः
अतः t बराबर 6 तथा s बराबर 9 है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड को सॉल्व किया। चलिए हम लोग थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। इसका थर्ड नंबर क्या है? देखिए, इसका थर्ड नंबर है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। कितना है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे हमें दिया है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से हम लोग x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में x का मान रख के y का मान प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग रखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 1 से, और हम लोग इसमें किस विधि का यूज कर रहे हैं? हम लोग प्रतिस्थापन विधि का यूज कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग x का मान निकाल करके और उस x के मान को इस समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं? प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, हमें 3 दिया है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग y की वैल्यू क्यों ना निकाल लें? अगर y की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, इस y को हम लोग इस तरफ भेज दे रहे हैं, इस y को इस तरफ भेज दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? प्लस y। और इस 3 को इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 3। तो यहाँ से देखिए हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ चुका है? y इज इक्वल टू आ चुका है 3x माइनस 3। इसमें कॉमन भी कर लीजिए, 3 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 1 बचेगा। अब इस y का मान समीकरण 2 में रखना, ये हमारा दूसरा स्टेप है। लिखिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान आप लोग समीकरण 2 में रख दीजिए। तो 9x है माइनस 3 टाइम्स ऑफ y का मान क्या है? 3 ऑफ x माइनस 1। यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दीजिए, इज इक्वल टू 9। चलिए इसको हल करिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 9x माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 9। और यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 9। 9x माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9x, देखिए माइनस 9 और गुणे माइनस 1 क्या हो जाएगा? जैसे अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है -9 इंटू में -1, तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 9 गुणे 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? +9 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से 9x माइनस 9x, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए +9 इज इक्वल टू 9, कुछ इस तरीके से। देखिए ये वाला 9 ए वाले 9 से कट जा रहा है, ए वाला 9x 0 हो जा रहा है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? आप लोग दिमाग लगा करके सोचिए कि हमें y का मान कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिला, y इज इक्वल टू 3 ऑफ x माइनस 1। और जब हम लोग y का मान इसमें रख रहे हैं x के मान के लिए, तो क्या हो रहा है कि 0 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोग अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिया है। अगर इसमें हम लोग a1/a2 का कॉन्सेप्ट लगाएं, a1/a2 लगा दीजिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 करिए, इज इक्वल टू c1/c2 करिए। तो a1/a2 कितना है? a1 कितना है? 3 है, a2 कितना है? 9 है, b1 कितना है? -1 है, और b2 कितना है? -3 है, c1 कितना है? 3 है, और c2 कितना है? 9 है। तो इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9। तो यहाँ पे क्या आ गया?
1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। एक केस किसका है? संपाती होने का केस है। जब संपाती होने का केस है तो इसमें हमें कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? हमें अपरिमित रूप से सॉल्यूशंस मिलेंगे। यहाँ पे हमारे पास y का मान a आ गया है, तो यहाँ पर जो x का मान होगा, यहाँ पे जो x का मान होगा क्या होगा? अपरिमित हो जाएगा। लिखिए यहाँ पर x, यहाँ पर x कोई भी मान ले सकता है, इसलिए इसके पास अपरिमित रूप से कई हल हैं। अपरिमित रूप से कई हल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास y इक्वल टू a आया है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके फोर्थ नंबर को करते हैं। इसका फोर्थ नंबर क्या है? इसका फोर्थ नंबर आप लोग देखिए और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास इसका फोर्थ नंबर है दिया है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर ए दिया है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 दिया है। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से हम लोग x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमें क्या दिया है? 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 दिया है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए दशमलव में दिया है, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको हम लोग 0.2x दिया है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए 0.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/10 यानी कि 2x/10 प्लस यहाँ पे 0.3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/10 इंटू में y इज इक्वल टू 1.3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13/10। देखिए सबका हर क्या है? बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम लोग 1/10 हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा क्या? 13/10। देखिए यहाँ पे बटे में 10 है, यहाँ पे बटे में 10 है, तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि इसको यहाँ पे लाइए गुणे का साथ हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे ले जाइएगा, तो इसको यहाँ पे ले आइएगा, 10/10 हो जाएगा। 10/10 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ओपन कर दीजिए इसको, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 माइनस 3y बटे में 2। x का मान हमारे पास आ गया। अब हम लोग इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। लिखिए x का मान इज इक्वल टू 2.3 और हमने इसमें x का मान 13 माइनस 3y बटे 2 रखा। समीकरण 1 को सॉल्व करने के बाद हमारे पास x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2 आया था और हमने इस x का मान समीकरण 2 में रख दिया, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से मिला। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे पॉइंट में दिया गया है, पॉइंट में दिया, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरफ और इस तरफ हम लोग दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या होता है। हमने इसको 10 से लिख दीजिए, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर तो 10 से गुणा कर दीजिए। 10 गुणे
0.4 13 माइनस 3y बटे में 2 प्लस इधर भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारे पास 5y हो जाएगा और 2.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अगर आप लोगों को दशमलव का मल्टीप्लिकेशन ना आता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दशमलव को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख करके इसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 10 को हमने 0.4 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 4 आ गया। 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो इसको कैंसिल कर दिए। देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 2 ऑफ 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा क्या तो क्या हो जाएगा 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यहाँ पे प्लस 26 है, इसको यहीं पे रहने दो। इस 23 को इस तरफ लेकर के आइए, प्लस 23 को इस तरफ लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 23। तो 26 माइनस 23 इज इक्वल टू इस माइनस 6y में से 5y घटाएंगे तो माइनस y आएगा। देखिए माइनस 6 में से प्लस 5 घटाएंगे तो माइनस y आएगा और यहाँ पे राइट कर दिए माइनस y इज इक्वल टू 0। तो इस माइनस y को इस तरफ भेजिए तो क्या हो जाएगा प्लस y और प्लस y इज इक्वल टू 26 माइनस 23 और 26 में से आप 23 घटा देंगे तो क्या बचेगा 3। तो y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है 3। इस y का मान हम लोग यहाँ पर रख देते हैं या फिर आप लोग समीकरण नंबर 1 में रख लीजिएगा या फिर 2 में रख लीजिएगा, कहीं पे भी रखिएगा आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी x की। तो चलिए हम लोग x का मान y का मान इसमें रख लेते हैं। इनको हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया। जो हमने सॉल्व किया था हमको x की वैल्यू आई थी हमारे पास, इसमें हम लोग y का मान रखते हैं। तो लिख दीजिए y इज इक्वल टू 3 रखने पर y का मान 3 रख दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 9 अपॉन में 2 और 13 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 और 4 अपॉन 2, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इस तरीके से हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 3 और x की वैल्यू आ गई है 2। तो लिख लीजिए अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3 है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस 4 नंबर को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग इसके 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका 5 नंबर क्या दिया है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पे मैं नेक्स्ट दिया है √3x माइनस √2y इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 हमें क्या दिया है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 दिया है। तो यहाँ से देखिए √2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस √3y और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3y और यहाँ पे गुणे के साथ है यहाँ पे आएगा भाग के साथ हो जाएगा। तो हमारे पास x का मान क्या आ गया x का मान आ गया है माइनस √3y अपॉन √2। अब इस x का मान हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। तो रखिए लिखिए x का मान समीकरण
2 में रखने पर, तो रख दीजिए √3 इंटू में क्या है x, और x का मान हमें क्या रखना है, यहाँ से देखिए √3y अपॉन में √2 इज माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए √3 है यहाँ पे, चलिए इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, √3 इंटू माइनस √3y अपॉन में √2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे माइनस √8y है और माइनस को हम लोग बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से हो जाएगा √8y। अब देखिए जब हमारे पास कुछ इस तरीके से हो √a इंटू √a, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √ के अंदर a² और इसका हम लोग वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a। यानी कि अगर हम √a को √a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a। तो यहाँ पे लिख दीजिए √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दीजिए -3y। अब यहाँ पे देखिए अपॉन में √2 है, यहाँ पे भाग के साथ है, इसको हम लोग दूसरी तरफ भेज देंगे तो कैसे हो जाएगा गुणे के साथ, तो लिख लीजिए √8y इंटू में √2। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से हो, देखिए √8 हो, √8 दिया है और इंटू में √2 दिया है, तो समझिए अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से हो √a इंटू में √b हो, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं √a इंटू b। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे √8 गुणे 2, तो इस तरीके से यहाँ पे लिख लीजिए √8 गुणे 2 इंटू में क्या हो जाएगा y, यहाँ से -3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 और 16 का वर्गमूल ले लेंगे क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4y और 4y इस -3 को इधर भेज दीजिए प्लस हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 0। तो जोड़ लीजिए 4y प्लस 3y यानी कि 7y और 7y इज इक्वल टू 0, तो 7 तो हमारा 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हमारे पास y का वैल्यू पता चल गया और y का मान हमारे पास आ चुका है y इज इक्वल टू 0। और इस y का मान हम लोग या तो समीकरण नंबर 1 में रख दें, देखिए या तो हम लोग इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें या तो 2 में रख दें, या फिर हम लोग y का मान अगर इसमें रख देंगे तो हमें x का मान पता चल जाएगा। चलिए हम लोग y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, हमें x का मान पता चल जाएगा। लिखिए y का मान समीकरण, इसको हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर तो रख दीजिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -√3 इंटू वाई का मान क्या आया है 0, हमने y का मान 0 रख दिया अपॉन में √3। तो x इज इक्वल टू, अगर आप किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको बदले में क्या मिलने वाला है 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया x इज इक्वल टू 0 आ गया, तो लिख दीजिए अतः, चलिए हम लोग यहाँ पे राइट कर लेते हैं, अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0 है। चलिए अब हमारे पास इसका एक क्वेश्चन नंबर 6 है, हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं।
दूसरा यहाँ पे हमारे पास दिया है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। चलिए अब समीकरण 1 से हम लोग x का मान निकालेंगे। आप लोग y का भी मान निकाल सकते हो। हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। चलिए लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखिए 3x/2। अब यहाँ पे -5y है, -5y/3 है, तो इसको हम लोग बराबर के उस तरफ भेज देते हैं। क्या हो जाएगा, -2 यहाँ पे पहले से लिखा है, तो माइनस को इधर लेकर के आएंगे तो हो जाएगा +5y/3। तो इसका आप हर बराबर करिए, जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, -3 दूनी 6, 3 दूनी 6 -6 प्लस 5y/3। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3x/2, 3x/2। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू इस 2 से यहाँ पे भाग के साथ है, इधर जाएगा गुणे के साथ हो जाएगा। एक कुछ इस तरीके से देखिए, -6 प्लस 5y/3। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा, इस समय हम लोग 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 2 छंग 12 हो जाएगा, -12 प्लस 5y अपॉन, देखिए ये 3 इस यहाँ पे चला आएगा, 3 3 का क्या हो जाएगा 9। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5y -12 अपॉन में 9। ये हमारे पास x इक्वल टू आ गया है, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, हमारा कौन सा है, समीकरण नंबर 3 है। अब यहाँ से जो हमारे पास x का मान आया है, इस x के मान को हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दीजिए। x का मान रखना है तो x/3 है, x का मान रख देंगे 5y-12 अपॉन में 9, और पूरे का अपॉन क्या हो जाएगा 3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। इसको हल करते हैं, 5y -12, देखिए अपॉन में 9 है तो नीचे चला आएगा, क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो हम लोग हर बराबर करते हैं। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दीजिए, 2 पंचे 10y -24 प्लस 27y और बटे में क्या हो जाएगा 54, 27 दूनी क्या हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 13/6। यहाँ पे देखिए 27y है और 27 और प्लस क्या हो जाएगा 10y, 27 10 कितना हो जाएगा 37y, 37y -24 अपॉन में क्या है 54 इज इक्वल टू 13/6। देखिए 6 1 के 6 कर दीजिए और 6 9 क्या हो जाएगा 54। यहाँ से देखिए 37y -24 इज इक्वल टू, इस 9 को इस तरफ भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 13 × 9 और 13 9 कितना होता है 17। आप लोगों को टेबल याद होना चाहिए 20 तक कम से कम। 37y -24 और यहाँ से देखिए 37y इक्वल टू क्या हो जाएगा 117 -24 को इस तरफ भेज दीजिए, क्या हो जाएगा +24 और जोड़ लीजिए 7 4 11, 11 के 1 हासिल 1 और 2 में 1 जोड़ दीजिए 3 और 3 1 क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा
141। तो यहाँ से हमारे पास 37y इक्वल टू कितना आ चुका है 141। तो लिख लीजिए 37y इक्वल टू 141। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 141 में बटे में 37। आप लोग 37 का पहाड़ा पढ़िए 37 से स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। देखिए हमने यहाँ पे 2 छंग 12 किया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पंचे 10। थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कर लीजिए। 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10y और इसी तरीके से यहाँ पर भी 10y हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 10y। अब देखिए जब हमने यहाँ पर 10 यहाँ पे 2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पे हमने ऊपर नीचे 27 से मल्टीप्लाई किया था, क्यों हर बराबर करने के लिए। या फिर और क्या हो जाएगा जब हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे 10 के स्थान पे क्या हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा 10 के स्थान पे 20y। और यहाँ पे देखिए जब हम लोग 27 में 20 जोड़ें क्या हो जाएगा 47। क्या हो जाएगा 27 + 20 47y और यहाँ पे क्या हो जाएगा 47। ऐसे आप लोग लिखते चले आइए। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 47, यहाँ पे क्या हो जाएगा 47। तो 47y इक्वल टू कितना आ गया 141। ये क्या है 47 है। तो 47y इक्वल टू क्या आ गया 141 और यहाँ से देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 47 यानी कि 141 बटे 47। और 47 को जब हम लोग इसको 47 1 के 47 और 47 तियाँ कितना हो जाएगा 141 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 47 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 × 7 = 21 के 1 हासिल 2 3 × 4 = 12 2 14 तो 141 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास y इक्वल टू क्या आ जाएगा y इक्वल टू आ जाएगा 3। तो इस छोटी सी मिस्टेक के लिए सॉरी स्टूडेंट्स। चलिए इस तरीके से हमारे पास y का मान आ गया। अब हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे y का मान हम लोग समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 3 हमारे पास क्या है x इक्वल टू है 10y - 12 अपॉन में 9। तो यहाँ से y इक्वल टू हमने 3 रखना है तो y इक्वल टू 3 रख देंगे। 10 × 3 - 12 बटे में 9। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 तियाँ 30 हो गया और 30 - 12 बटे में क्या हो जाएगा 30 - 12 30 - 12 और 30 में से 12 घटाइएगा तो 18 हो जाएगा और 18/9 इक्वल टू x। तो 9 1 के 9 और 9 दूनी 18 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 3 और x का मान कितना आ गया है 2। लिख लीजिए अतः x बराबर 2 तथा y इक्वल टू 3 है। यहाँ पे हमने क्या किया है यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे हमने हर बराबर किया, ठीक है। और हर बराबर करने के लिए हमने क्या किया है इसके ऊपर नीचे लिख लीजिए हर बराबर करने के लिए हमने इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। किससे 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर हमने 27 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे हमारा हर बराबर हो गया और हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सवालों को सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 6 सवाल थे, हमने सभी सवालों को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।